कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो देखे और आपको सवाल समझा है। वर्ष 2020 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये कट कर दिया गया है, तो मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं कराऊंगा क्योंकि वह आपके सिलेबस में इस वर्ष के लिए कट कर दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि आपको जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह इस प्रकार से है। पहला है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत होता है। विद्यार्थियों, आप आकृति में देखिए, दिया हुआ है कि ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं, कोण A, कोण B, C और D, जो चारों कोण हैं, इनके समद्विभाजक खींचे गए हैं। तो जैसे यहाँ पर AR समद्विभाजक है, यहाँ पर DP है, यहाँ पर CP है और यहाँ पर BR है। तो ये चारों समद्विभाजक खींचे गए हैं। इन समद्विभाजकों के खींचे जाने से एक चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम है PQRS। ये जो चतुर्भुज है वह आयत बनेगा। आयत किस प्रकार से होगा, यही आपको सिद्ध करना है। जैसे कि आप जानते हो कि यदि हम सिद्ध कर दें कि कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, इन चारों कोणों का माप अगर हम बता दें कि 90 अंश है, तो हम ये कह सकते हैं कि PQRS एक आयत है। आइए देखते हैं कि कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक आयत है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, आप देखोगे कि आपको दिया गया है कि चतुर्भुज PABCD, मतलब इसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज है, नाम नहीं दिया गया, नाम हमने अपने से मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको विद्यार्थियों दिया हुआ है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज दिया था, हमने ABCD से मान लिया है। आप जैसे कि जानते हो कि जो समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें देखोगे आप कोण ADC और BCD, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये क्रमिक कोण है। तो यहाँ पर हम लेंगे कोण A प्लस, या यहाँ पर आप लिखोगे कोण ADC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। 180 अंश कैसे हो गए, तो यहाँ पर है ये क्रमिक कोण, समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण है। और आप जानते हो कि क्रमिक कोण का माप 180 अंश होता है। इसलिए कोण ADC है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ADC प्लस 1/2 एंगल BCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180, और यहाँ लिख देंगे हम 1/2 से गुणा करने पर। ओके। अब विद्यार्थियों, आप देखो यहाँ पर हमको मिल गया है हाफ ADC प्लस हाफ BCD इक्वल्स टू, इसको कट करोगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर हम इसको देते हैं नंबर 1। अब आप ध्यान दोगे कि हाफ ADC लेना है, तो जैसे कि आप जानते हो कि ADC का DP समद्विभाजक है, तो ADP और PDC ये दोनों जो कोण बनेंगे वो समान होंगे, ठीक है। कैसे समान होंगे, क्योंकि ADC का DP समद्विभाजक है और हम किसी भी कोण का समद्विभाजक खींचते हैं तो वह 2 समान भागों में बंटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए हाफ एंगल ADC इज इक्वल्स टू, ADC को अगर हाफ करते हैं तो हमें ADP मिल सकता है और PDC मिल सकता है। तो चूंकि हमें जरूरत है PDC की,
ये पूरे एंगल की, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल पी डी सी। कारण दे देंगे यहाँ पर, कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है कि कोण का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण का समद्विभाजक ठीक है। इसको हमने दे दिया नंबर 2। इसी प्रकार से देयरफॉर हाफ, जैसे हमने एडीसी का हाफ लिया वैसे बीसीडी का हाफ करेंगे। तो देखिए ये भी समद्विभाजक खींचा गया है, तो ये जो दोनों कोण है बराबर होंगे ये। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बीसीपी है या पीसीबी और पीसीडी। तो चूंकि यहाँ पर पीसीबी न लेकर के हमें जरूरत है सिर्फ, चूंकि चतुर्भुज में आना है, पी क्यू आर एस के चतुर्भुज में हमें आना है, तो हम यहाँ ले लेंगे पीसीडी। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ एंगल बीसीडी इक्वल्स टू पीसीडी। यहाँ लिख देंगे हम पीसीडी, और सेम ये रीजन क्योंकि यहाँ पर है ये कोण समद्विभाजक द्वारा, ठीक है। ये हो गया थर्ड। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, ये 2 और 3 में जो मान मिला है उसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे देखो हाफ एडीसी दिया है, हाफ एडीसी का मान क्या है पीडीसी। तो यहाँ रख देंगे हम एंगल पीडीसी प्लस हाफ बीसीडी है, हाफ बीसीडी का मान क्या है पीसीडी, एंगल पीसीडी इक्वल्स टू कितना मिल जा रहा है यहाँ पर 90, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 4th। अब विद्यार्थियों आप देखो ये मिल गया आपको पीडीसी और पीसीडी। मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से देखोगे आप, ये जो एंगल है बड़ा वाला पीडीसी, बड़ा एंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल एक तरह से हमारा पीडीसी क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप जानते हो कि एंगल पी, एंगल डी, एंगल सी, तीनों का अगर हम योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 अंश। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 का मिल चुका है, किसका, डी का और सी का। निकालना क्या है आपको पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज पीडीसी में, इस त्रिभुज के अंदर विद्यार्थियों बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, क्योंकि ध्यान दोगे तो ही आपको ये सवाल समझेगा। तो पीडीसी में आप देखोगे पीडीसी, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल पीडीसी प्लस पीसीडी, एंगल पीसीडी प्लस एंगल डीपीसी, एंगल डीपीसी इक्वल्स टू 180। कारण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ओके। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर पीडीसी और पीसीडी है, तो देखिए पीडीसी और पीसीडी का मान कितना है 90। तो यहां पर हम रख देंगे 90 प्लस यहाँ क्या है डीपीसी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल डीपीसी इक्वल्स टू 180। और यहाँ रीजन दे दोगे आप, क्योंकि पीडीसी और पीसीडी 90 किस में है 4 से, तो यहाँ आप लिख दोगे 4 से। ओके, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा एंगल डीपीसी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। Therefore, एंगल DPC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आप देखोगे आपको ये जो आंसर मिल गया है DPC, वो इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो DPC 90 मिल गया, मतलब ये मिल गया है 90। ठीक है, ये 90 कैसे मिला कि हमने लिया ये DPC, तो इसके अंदर D और C का मान निकाला पहले हमने, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, इसमें 2 का मान मिल गया है हमें, तो तीसरे का मान भी मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हम नंबर दे देते हैं 5वां। स्टूडेंट्स सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहना है। ये आपको नंबर दे देंगे हम इसको 5th। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, ठीक है, वैसे ही हमें अब यहाँ भी ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं ARB। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर हमने ज्ञात किया हुआ है DPC। तो यहाँ देखिए DPC ये हमने ज्ञात किया। अब इसका नाम हम DPC न दे करके दे देंगे SPQ। ओके, तो ये नाम नहीं देते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं अर्थात यहाँ आप लिखोगे विद्यार्थियों, ये जो DPC हमें मिला है DPC 90। अब एंगल P है तो ये पूरे ट्रायंगल का नाम में DPC था, उसको न लेकर के हम नेम यहाँ चेंज कर देंगे, जो DPC है उसी कर देंगे SPQ। ओके, अर्थात एंगल SPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 5th। ओके, ये हो गया 5वां। यहाँ पर आप उसका नंबर दे दोगे 5th। अब विद्यार्थियों देखिए, जैसे हमने SPQ निकाला है इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं SRQ, मतलब ये कोण। ठीक है, यहाँ का कोण जो है वो भी इसी प्रकार। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण जो SPQ था, SPQ वहाँ जाएगा SRQ, मतलब SPQ की तरह एंगल SRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अब देखिए ये दोनों जो हैं ये दोनों हमें मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे SPQ 90 मिल गया और SRQ, मतलब ये दोनों कोण हमें 90 के प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें लेना है यहाँ पर, जैसे ये ट्रायंगल हमने लिया था DPC, वैसे लेंगे हम ट्रायंगल ASD। तो यहाँ हम लिखेंगे इसी प्रकार एंगल ASD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ASD 90 होगा, मतलब ये अगर हम 90 ले लेते हैं तो उसका शीर्षक विभव ये भी 90 हो जाएगा। जैसे ASD 90 है वैसे BQC मिल जाएगा। इसी प्रकार ASD 90 तथा एंगल BQC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने एक 90 सिद्ध किया था। इसी प्रकार जैसे DPC हमने ट्रायंगल में 90 सिद्ध किया, उसी प्रकार के ट्रायंगल में हम ये ASD और BQC भी 90 सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, एक सिद्ध हमने कर दिया, बाकी दोनों इसी प्रकार से दिखा सकते हैं। अब विद्यार्थियों आप देखो, ये 90 हो गया ASD। ठीक है, तो अगर ये 90 हो गया तो इसी का ये शीर्षक में कोण है, मतलब PSR, और अगर ये 90 हो गया है तो उसी का शीर्षक में ये है यहाँ पर PQR, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो पहले दोनों हमने सिद्ध किया है और अब ये दोनों बता दिया है, तो चारों जब 90 हो जाएंगे तो PQRS क्या हो जाएगा, यह एक आयत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें इसको आप नेमिंग कर दो, ये हमारा 5th हो गया और ये हो जाएगा, सिद्ध कर सकते हैं ये हमारा हो गया 6th। ठीक है, और इसको दे दो आप नंबर 7। ठीक है, 5th 6th एंड 7। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, अब क्या सिद्ध करोगे, जैसे अभी आप देख रहे हो कि आपने SPQ 90 सिद्ध किया, अगर एक कर दिया है उसी के जैसा आपको ये दूसरा भी मिल जाएगा, ये दोनों 90 मिल गए हैं। ठीक है, तो अगर हमने ट्रायंगल लिया DBC, ये इस त्रिभुज के अंदर हमें 2 मान मिला था और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दोनों को घटा दिए तो ये कोण मिल गया। उसी आधार पर हम ये त्रिभुज लेंगे ASD में भी ये समद्विभाजक है तो हमें ये कोण मिल जाएगा, और फिर A का ये समद्विभाजक है तो ये कोण मिल जाएगा। इन दोनों, ये 2 कोण मिल गए A और D, तो हमें यश मिल जाएगा।
इसी आधार पे हमने डायरेक्ट इसको सिद्ध नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अब यहाँ देखिए ASD 90 मिल गया और यहाँ पर BQC 90 मिल गया, दोनों 90 है। तो यहाँ पे आप दिखा दो कोण PSR और PQR। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कोण PSR इक्वल्स टू 90 तथा कोण यहाँ का PSR है, यहाँ का PQR इक्वल्स टू 90। अब ये 90 कैसे मिल रहे हैं आपको? तो आप जानते हो कि या तो हम इसको शो कर दें कि कैसे हमने 90 लिया है, वो देखिए। जैसे अभी यहाँ दिखा सकते हो आप कि ASD 90 है तो PSR भी 90 होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल PSR इक्वल्स टू एंगल ASD इक्वल्स टू 90 और यहाँ पे लिख दो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको आप कंप्लीट कर लेना। सो देयरफॉर एंगल PSR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर आप लिख दोगे PSR 90 डिग्री, ये आपको मिल गया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि आपको एक एंगल मिल गया PSR 90 डिग्री। इसके बाद का क्या निकालना है? तो इसके बाद का आपको देखोगे कि इसमें निकालना है, यहाँ पर जैसे हमने PSR ASD 90 लिखा है तो ये 7 से है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PSR इक्वल्स टू, या इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि PSR इक्वल्स टू ASD, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, और फिर PSR इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका 90 कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ आप लिख दोगे 7 से। ओके, ये मिल गया। अब विद्यार्थियों आप देखो PSR ये 90 मिल गया है, इसी प्रकार आपको PQR, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एंगल, जैसे आपने देखा, देखो PSR ASD 90 था, अब BQC के साथ में क्या मिलेगा? PQR। तो यहाँ हम लिखेंगे PQR इक्वल्स टू एंगल BQC। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, देयरफॉर अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कि एंगल PQR इक्वल्स टू BQC का मान कितना है? 90। यहाँ लिख दोगे आप 90 और दे दोगे यहाँ पर 7 से। तो विद्यार्थियों आप देखो यहाँ पर एक और एंगल मिल गया जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये एक मिल गया। तो आप देखो इसमें अगर आप सवाल में देखोगे तो आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसमें यहाँ पर आपको मिल गया है ये SRQ 90, उसके बाद में SPQ 90 मिल गया है, और फिर अभी हमने ये PSR निकाल लिया, ठीक है, और ये PQR। तो आप देख रहे हो कि चारों इसमें 90 प्राप्त हो गए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि PQRS एक आयत है। अब विद्यार्थियों इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ और इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखोगे आप, अब आपको लिखना है इसमें कि क्वाड्रिलेटरल PQRS में एंगल यहाँ पर है SPQ इक्वल्स टू एंगल SRQ इक्वल्स टू एंगल PSR इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore क्वाड्रिलेटरल PQRS एक आयत है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। जैसे मैंने बताया था कि दी गई आकृति में आपको क्या करना है, आपको ये दी गई आकृति में आपको ये बताना था कि PQRS में P, R, S और Q ये चारों का जो कोण है, इनके जो मान है वो 90 अंश होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों का मान हमें 90 प्राप्त हो रहा है।
इसलिए जो कोण का समद्विभाजक है उसके द्वारा बनने वाला जो चतुर्भुज है वह एक आयत होगा, यह सिद्ध होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया। अब ये जो 90 आया है तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि ये 90 कैसे आया है। तो जो नंबर्स है यहाँ पे, जैसे 5th 6th यहाँ पर है 7th, इसको हम दे देंगे यहाँ पर, ये आपका हो गया 8th और ये हो गया 9th। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि 5th 6th 7th 5th 6th 7th नहीं 5th 6th 8th और 9th, ओके 8th और 9th से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स 5th 6th 8th 9th से देखोगे तो ये चारों कोणों का माप जो है वो 90 अंश मिला है। इसलिए जो समद्विभाजक के द्वारा जो चतुर्भुज बना था वह एक आयत होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। सवाल थोड़ा बड़ा है तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और सवाल को प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही आपको सवाल समझ में आ जाएगा।